जीमूतवाहन का त्याग और परोपकार की अद्भुत गाथा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उस शीशपा वृक्ष से बेताल को उतार कर अपने कंधे पे टांग कर अपने गंतव्य की ओर चुपचाप चल पड़े। राजा विक्रमादित्य के कुछ दूर आगे चलते ही बेताल ने फिर से बोला, राजन, तुम में बहुत ही धैर्य है, परंतु तुम्हारे लिए इस बार एक ऐसी कथा है जिस कथा में परोपकार, बलिदान और साहस की अद्भुत मिसाल छिपी है। तो हे राजन, इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका उत्तर देना आसान नहीं है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से ऐसा कहा और फिर कथा को आरंभ किया। बहुत समय पहले कंचनपुर नामक राज्य के राजा जीमूतकेतु का पुत्र जीमूतवाहन अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और परोपकारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। युवराज बनने के बाद उसने अपने राजसुख और संपत्ति को प्रजा के कल्याण में लगा दिया। राज्य के बीच खड़ा कल्प वृक्ष जो किसी की भी इच्छाएं पूरी कर सकता था, जीमूतवाहन के निर्णय से प्रजा की सेवा में समर्पित हो गया। लेकिन उसका यह कदम कई स्वार्थी लोगों को नागवार गुजरा। अंततः जीमूतवाहन ने राज्य और राजगद्दी का त्याग कर अपने माता पिता के साथ मलय पर्वत पर जाने का निश्चित किया। वह अपने परिवार के साथ साधारण और शांत जीवन जीने लगा। मलय पर्वत पर जीमूतवाहन की भेंट एक तपस्वी राजा सिद्धराज और उसके पुत्र मित्रावसु से हुई। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। समय के साथ जीमूतवाहन ने मित्रावसु की बहन मलयवती से विवाह कर लिया। मलयवती भी अपने पति के समान दयालु और परोपकारी स्वभाव की थी। एक दिन जीमूतवाहन समुद्र के तट पर टहल रहा था। वहां टहलते हुए एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखता है। जब उसने महिला से उसके दुख का कारण पूछा तो वह बोली, मैं नागवंश से हूँ। हमारे राजा वासुकी ने गरुड़ देवता को प्रसन्न करने के लिए एक वचन दिया है। प्रतिदिन नागों में से एक गरुड़ का आहार बनेगा। आज मेरे पुत्र का बलिदान होने वाला है। यह सुनते ही जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। जीमूतवाहन ने उस महिला से कहा, माँ, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र का जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उसकी जगह बलि के लिए जाऊंगा। जीमूतवाहन ने अपने मित्र और परिवार को कुछ बताए बिना वृद्ध महिला के पुत्र का स्थान ले लिया। वह स्वयं गरुड़ के चट्टान पर पहुंचा और अपनी बलि के लिए प्रस्तुत हो गया। शंखचूर्ण की बारी आने पर सर्प को बचाने के लिए जीमूतवाहन ने स्वयं को गरुड़ के सामने प्रस्तुत कर दिया। गरुड़ ने उसे भक्षण करना आरंभ कर दिया। जीमूतवाहन ने ना तो क्रोध किया और ना ही भय दिखाया। गरुड़ ने इसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? नाग तो ऐसे साहस और धैर्य नहीं दिखाते। तब जीमूतवाहन ने कहा, मैं नाग नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य हूँ, परंतु मैंने यह निर्णय लिया है कि किसी निर्दोष का जीवन बचाने के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा। इसी बीच जीमूतवाहन की पत्नी मलयवती, जो अपने पति की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी, मां अंबिका से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर देवी अंबिका प्रकट हुई और अपने अमृत से जीमूतवाहन को पुनः जीवित कर दिया। जीमूतवाहन पहले से भी अधिक तेजस्वी और कांतिमान हो उठा। देवी अंबिका ने स्वयं उसे विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया। उसका अभिषेक किया। गरुड़ ने जीमूतवाहन की प्रशंसा की और उसे वर मांगने के लिए कहा। जीमूतवाहन ने विनम्रता से सर्पों की रक्षा और गरुड़ के द्वारा मारे गए सभी सर्पों को पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की। गरुड़ ने यह वचन दिया और मृत सर्पों को जीवित कर दिया। इस गरुड़ जीमूतवाहन के साहस और परोपकार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने नागों को मारना बंद कर दिया। उसने वचन दिया कि अब वह किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देगा। जीमूतवाहन का यह बलिदान तीनों लोकों में प्रशंसा का विषय बन गया। नागराज वासुकी और गरुड़ ने उसे आशीर्वाद दिया। मित्रावसु, मलयवती और उसके माता पिता ने गर्व से खुश हो करके और खुशी के साथ जीमूतवाहन का स्वागत किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा परोपकार और बलिदान जीवन को महान बनाते हैं।
दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने का साहस और दयालुता से भरा हृदय किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। बेताल ने यह कथा सुनाकर विक्रमादित्य से एक प्रश्न पूछा, तो बताओ राजन, क्या जीमूतवाहन का यह कदम सही था? क्या अपने प्राणों को दांव में लगाना सही था, जबकि उसके पीछे उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी थीं? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से सोचते हुए उत्तर दिया, जीमूतवाहन का कार्य महान था, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्मों की सिद्धियां प्राप्त थीं। जीमूतवाहन तो विद्याधरों का राजकुमार था। सराहने योग्य शंखचूड़ है। उसने अपने शत्रु गरुड़ द्वारा ले जाए जा रहे किसी और के शरीर को देखकर हठपूर्वक अपना शरीर प्रस्तुत किया। उसका बलिदान और साहस ही उसे अधिक पराक्रमी बनाता है। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हुआ, लेकिन राजा के मौन भंग करने के कारण वह फिर से उड़कर शीशपा वृक्ष पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ संकल्प के साथ बेताल को पुनः लाने के लिए उसका पीछा किया। सच्चा पराक्रम केवल बल से नहीं, बल्कि साहस, निष्ठा और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण से निहित होता है।